सिर्फ 10 मिनट और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर आपको लगता है कि जिंदगी 10 मिनट में नहीं बदल सकती, तो मेरी कहानी मत सुनिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट में अपनी नौकरी, अपना रिश्ता और अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और सबसे डरावनी बात यह है, मुझे लगा था मैं बहुत स्मार्ट फैसला ले रहा हूं। मेरा नाम अर्जुन है। आज से 2 साल पहले तक मैं वही था जिसे लोग सेट कहते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, एक बड़ा शहर और दिल में एक सपना कि अब परिवार को कभी पैसों की चिंता नहीं होगी। लेकिन आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने सिर्फ 10 मिनट में कर दी थी। कोलकाता, चमकती रोशनी, अंदर का अंधेरा। कोलकाता की बारिश अलग होती है, भीग कम है, उलझाती ज्यादा है। उस शाम में सॉल्ट लेक सेक्टर वी की एक ग्लास बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर खड़ा था। नीचे गाड़ियां थी, ऊपर शहर की रोशनी और मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन, सैलरी क्रेडिटेड 1,20,000 रुपए। मैं देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर, बिहार से आया था, वहां जहां बजट का मतलब होता है जरूरतों को मारकर बचत करना। और आज मेरे खाते में एक महीने में उतने पैसे थे जितने मेरे पापा ने कभी एक साथ नहीं देखे थे। मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं था, मैं कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आया था। मैं वो लड़का था जिसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में स्कॉलरशिप पर जिया और जॉब के पहले महीने में मां को 5,000 रुपए भेजकर खुद को हीरो समझा। आज मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शायद यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। क्या देख रहा है? पीछे से आवाज आई, विक्रम, मेरा बचपन का दोस्त, वही जिसने मुझसे पहले शहर पकड़ लिया था, वही जो हमेशा फास्ट लाइफ जीता था। बारिश या अकाउंट बैलेंस? वो हंसा, मैं भी मुस्कुरा दिया। दोनों। मैंने कहा, सोच रहा हूं मां को पैसे भेजूं और रिया के लिए वो सोने की चूड़ियां ले लूं जिनका वो जिक्र कर रही थी। विक्रम जोर से हंसा, अर्जुन, तू आज भी वही मुजफ्फरपुर वाला लड़का है। उसने मेरी बाइक की तरफ इशारा किया। सीनियर इंजीनियर होकर अब भी ये पुरानी बाइक? ऑफिस पार्किंग में लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं चुप रहा। कब तक ऐसे चलेगा? विक्रम बोला, स्टेटस भी कोई चीज होती है। पहली बार मन डगमगाया। मैंने धीरे से कहा, बाइक पुरानी है लेकिन चलती तो है। विक्रम ने मेरी बात काट दी। चलती है पर इंप्रेशन नहीं बनाती। फिर वो लाइन बोली जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अर्जुन, एंजॉय भी करना सीख। रात के 9 बजे हम पार्क स्ट्रीट के एक लॉन्ज में थे। म्यूजिक धीमा था, परफ्यूम तेज और लोग ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। विक्रम ने जेब से फोन निकाला। नया, महंगा, चमकदार आईफोन, उसने कैजुअली कहा। EMI पर लिया है। इतना महंगा? मैंने पूछा। 5,000 रुपए महीना। वो बोला, इतनी सैलरी में ये क्या बड़ी बात है? फिर उसने वो शब्द कहा जिसने मुझे बर्बाद किया। पैसे जोड़े नहीं जाते, पैसे लेवरेज किए जाते हैं। कार लेना चाहता है ना? विक्रम बोला। मैंने सिर हिलाया। तो आज ही ले सकता है। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। ये देख, इंस्टेंट लोन ऐप। स्क्रीन पर लिखा था, अप्रूवल इन 10 मिनट्स, अप टू 15 रुपए लैक्स। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। इंटरेस्ट कितना है? मैंने पूछा। विक्रम मुस्कुराया। डिटेल बाद में देखना, कन्वीनियंस देख। 10 मिनट, मिनट बाय मिनट। मैंने खुद से कहा, बस देख लेता हूं। मिनट 1, ऐप डाउनलोड। मिनट 2, नाम, ईमेल, सैलरी। मिनट 3, आधार, पैन। मिनट 4, 5, ऐप ने एक्सेस मांगा। कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, लोकेशन। मैंने बिना पढ़े
अलाउ कर दिया। मिनट 6 क्रेडिट स्कोर चेक। मिनट 7 ओटीपी आया। विक्रम बोला दबा दे, आज किंग बैन जा। मिनट 8 स्क्रीन घूमी, प्रोसेसिंग योर हैप्पीनेस। मिनट 9 ग्रीन टेक, लोन अप्रूव्ड 10 लाख रुपए। मिनट 10 एसएमएस अकाउंट क्रेडिटेड, अवेलेबल बैलेंस 11,20,000 रुपए। मैंने जीत समझ ली थी। मेरा सिर घूम गया। इतने पैसे मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। विक्रम चिल्लाया, पार्टी, शैंपेन आई। मैं हंस रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये पैसे मेरे नहीं थे, ये जजीर थे। रात 1 बजे मैं घर पहुंचा। रिया जाग रही थी। इतनी देर? उसने पूछा। मैंने फोन दिखाया। रिया की आंखों में डर आ गया। ये पैसे कहां से आए? लोन है, मैं बोला। इंस्टेंट रिया चुप हो गई। फिर बोली, अर्जुन, हमने तो घर के लिए सेविंग शुरू की थी। मैं चिढ़ गया, तुम समझती क्यों नहीं? सब मैनेज हो जाएगा। उस रात मैं चैन से सोया और रिया पूरी रात जागती रही, क्योंकि उसे पता था 10 मिनट की खुशी सालों की सजा बन सकती है। मुझे लगा था 10 लाख रुपए ने मेरी जिंदगी बना दी है, लेकिन अगली ईएमआई ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। कैसे सिर्फ 10 मिनट में मेरे खाते में 10 लाख रुपए आ गए। मुझे लगा मैं जीत गया हूं, लेकिन असली खेल उस दिन शुरू हुआ जिस दिन पहली ईएमआई कटी। मैं उस सुबह बहुत खुश था, इतना खुश जितना शायद कभी नहीं रहा था, क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। आज मैं कार शोरूम जा रहा था। रिया चुप थी पूरे रास्ते। मैं बात करता रहा। सनरूफ, लेदर सीट्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। रिया ने एक बार कहा, अर्जुन, अभी भी वक्त है, लोन वापस कर दो। मैं हंस पड़ा। इतना डर क्यों? ईएमआई है बस। शोरूम में मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ जैसे मैं कोई राजा हूं। कॉफी आई। सर, ये बोलकर बुलाया गया। मैंने पहली बार महसूस किया, इस मेहनत से नहीं, बैंक बैलेंस से मिलती है। मैंने बिना ज्यादा सोचे 9 लाख रुपए की एक सफेद सेडान बुक कर दी। जब मैं स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे खुद को देख रहा था, मुझे लगा अब मैं बन गया। शाम को जब मैं कार लेकर सोसाइटी में घुसा, लोग देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुरा रहा था। मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई और सोचा, देखा, ये होता है अपग्रेड। रिया कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी मुझे इरिटेट कर रही थी। अगले महीने एक तारीख आई। मैं रिलैक्स था। मेरी कैलकुलेशन सिंपल थी। सैलरी 1,20,000 ईएमआई, ज्यादा से ज्यादा 3035 के, बाकी पैसा आराम से। दोपहर में मैंने फोन खोला और स्क्रीन देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। रियलिटी चेक, एक कार लोन ईएमआई 18,000 रुपए, 2 पर्सनल लोन ईएमआई 42,000 रुपए, 3 प्रोसेसिंग प्लस इंश्योरेंस 15,000 रुपए, टोटल 75,000 रुपए। मेरे खाते में बचे 45,000 रुपए। 45,000 और सन्नाटा। कोलकाता जैसे शहर में 45,000 रुपए का मतलब होता है रेंट, पेट्रोल, पार्किंग, ग्रोसरीज, मेंटेनेंस। सब कुछ जोड़ो तो कुछ भी नहीं बचता। पहली लड़ाई। रिया ने कामली कहा, चलो बैठकर खर्च लिखते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। तुम समझती नहीं हो कॉर्पोरेट लाइफ। रिया ने पहली बार तेज आवाज में कहा, कॉर्पोरेट लाइफ ईएमआई से नहीं, प्लानिंग से चलती है। मैं चुप हो गया, पर ईगो अभी भी जिंदा था। दिमाग का खेल। रात को मैं कैलकुलेशन करता रहा। अगर बोनस आ गया तो, अगर अप्रेजल जल्दी हो गया तो। मैं खुद को झूठे दिलासे देता रहा। विक्रम फिर आया 2 दिन बाद। विक्रम का फोन आया। ईएमआई लगी? मैंने आधा सच बोला। हाँ, थोड़ी ज्यादा है। विक्रम हंसा। भाई,
टेंशन मैट ले। एक और ट्रिक है, दूसरी गलती की नींव, क्रिप्टो। विक्रम बोला, 50,000 रुपए डाल, EMI निकल जाएगी। मेरे पास 50,000 रुपए नहीं थे, लेकिन वही ऐप, फिर से मैंने वही लोन ऐप खोली। इस बार नो फियर नो क्वेश्चन, 50,000 रुपए 2 मिनट में अकाउंट में थे। 1 हफ्ते में मार्केट क्रैश हो गया। 50,000 रुपए 5,000 रुपए। अब मेरे ऊपर कार EMI, पर्सनल लोन EMI, न्यू लोन EMI। अब मैं एक EMI चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने लगा। मेरे फोन में 5-6 लोन ऐप्स थे। हर ऐप इजी सॉल्यूशन बेच रहा था। नींद उड़ चुकी थी। ऑफिस में स्क्रीन देखता रहता था। बॉस ने बुलाया, परफॉर्मेंस गिर रही है अर्जुन। मैं झूठ बोला, पर्सनल इशू है सर। कॉल्स कॉल्स कॉल्स, हर 10 मिनट में कॉल, अननोन नंबर्स। वॉशरूम में जाकर फोन उठाता, भाई प्लीज 1 वीक का टाइम दे दो। एक शाम एक कॉल आया, अर्जुन कुमार कल तक पेमेंट नहीं आई तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को सब बता दिया जाएगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे याद आया, मैंने कॉन्टैक्ट्स एक्सेस अलाउ किया था। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, ये सिर्फ लोन नहीं है, ये एक जाल है। मैंने बताया था कैसे EMI ने मेरी नींद छीन ली और कैसे मैंने एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी। लेकिन जो अब शुरू होने वाला था वो सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था, वो था डर। पहले कॉल्स दिन में आते थे, अब कॉल्स हर वक्त आने लगे थे। सुबह आंख खुलते ही, ऑफिस पहुंचते ही, वॉशरूम में, रात को सोने से पहले अननोन नंबर्स, हर्ष वॉइसेस। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त फोन बजा, अर्जुन कुमार बोल रहे हो? हां, फ्लैश लोन से बोल रहे हैं। आवाज ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। 3 महीने की EMI पेंडिंग है, कल सुबह तक पेमेंट नहीं हुई तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल जाएगा। मैं चुप हो गया। फिर उसने वो लाइन बोली जिससे मेरी सांस अटक गई, तुम्हारी साली की शादी मुजफ्फरपुर में है ना? जिस्म सुन्न हो गया। मुझे समझ आ गया, ये लोग सिर्फ मेरा पैसा नहीं, मेरी इज्जत पकड़े बैठे हैं। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं हावड़ा ब्रिज पर खड़ा था। नीचे गंगा बह रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या सच में 10 मिनट की गलती इतनी बड़ी सजा बन सकती है? सुबह 6 बजे मैं घर पहुंचा। रिया बैठी थी, उसके हाथ में मेरा फोन था। ये क्या मैसेजेस हैं? उसने पूछा। मेरे रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी फोटो थी, एडिट की हुई। टेक्स्ट लिखा था, कर चोर। रिया रो नहीं रही थी, वो बहुत शांत थी। तुम्हें पता है मेरे पापा ने क्या कहा? उन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें गलत आदमी चुन लिया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसी दिन ऑफिस पहुंचा, रिसेप्शन से कॉल आया, सर आपसे मिलने डू लॉग है। मेरी धड़कन तेज हो गई। नीचे गया, 2 भारी भरकम आदमी, ना यूनिफॉर्म ना ID। अर्जुन कुमार, एक ने जोर से पूछा। पूरे लॉबी ने सुना। बाहर चलो बात करते हैं, मैंने कहा। वो हंसा। बाहर क्यों? सबको पता चलने दो कि सीनियर इंजीनियर 50,000 रुपए के लिए भिखारी बन गया। मिस्टर खन्ना ये तमाशा देख चुके थे। उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया। अर्जुन, ये रिप्यूटेड कंपनी है, अगर तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफिस में आएंगी, वी कांट अफोर्ड यू। फिर वो लाइन, 24 घंटे हैं, क्लियर दिस, वरना HR को बोलना पड़ेगा। अब दिमाग भी साथ छोड़ने लगा। मैं डेस्क पर बैठा था, स्क्रीन सामने थी, पर कुछ दिख नहीं रहा था। फोन वाइब्रेट कर रहा था। कॉल्स, मैसेजेस, थ्रेट्स। मैंने विक्रम को कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 10 बार। फोन बिजी। मैं खुद उसके ऑफिस पहुंच गया। भाई मदद कर दे। मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा। विक्रम ने चश्मा उतारा। अर्जुन,
मैंने तुझे आइडिया दिया था, डिसीजन तेरा था, पार्ट्यून कहा था सेफ है। वो कंधे उचकाकर बोला, स्मार्ट शॉर्टकट्स सबके लिए नहीं होते। यही दोस्ती खत्म हुई। उस पल मुझे समझ आया, बुरे वक्त में जो साथ ना खड़ा हो वो कभी दोस्त था हाय नहीं। एक और धोखा। घर लौटते वक्त फोन आया, सर हम डेट सेटलमेंट कंपनी से हैं, 20,000 रुपए दीजिए। सब एजेंट्स बैंड। मैं डेस्परेट था। मैंने रिया की ज्वेलरी बेच दी, 20,000 रुपए भेज दिए। नंबर ऑफ। उस रात मैं जमीन पर बैठा था, फोन हाथ में, लोन एप्स स्क्रीन पर। मुझे लगा ये फोन हाय मेरी बर्बादी का रूट है। एक ख्याल आया, क्या सब खत्म कर देना आसान होगा? मैंने बताया था कैसे रिकवरी एजेंट्स ने मेरी इस्त, मेरा ऑफिस और मेरी नींद सब छीन लिया। लेकिन जो उस रात हुआ उसने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो घर जैसा नहीं लग रहा था। रिया कपड़े पैक कर रही थी। ना सवाल, ना गुस्सा, ना रोना, बस खामोशी। रिया, मेरी आवाज कांप रही थी। तुम ये क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस अतकान थी। अर्जुन, तुमने मेरी ज्वेलरी बेच दी। वो मेरी मां की आखिरी निशानी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारा झूठ सहा, तुम्हारा ईगो सहा, लोगों की गालियां सही, लेकिन तुमने मेरा भरोसा बेच दिया। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा। रिया ने सिर हिलाया। तुमने 10 मिनट में हमारा भविष्य बेच दिया। अर्जुन, मेरे पापा ने मुजफ्फरपुर से फोन किया था। वो रो रहे थे। तुम्हारे सक्सेसफुल बनने की कीमत हम सब चुका रहे हैं। रिया दरवाजे तक आई, रुकी, बस एक लाइन बोली, जब तुम फिर से मुजफ्फरपुर वाले अर्जुन बन जाओ तब बात करेंगे। दरवाजा बंद हो गया। फ्लैट बड़ा था पर खाली। सोफा था, टीवी था, पर आवाज नहीं थी। मैं जमीन पर बैठ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजा हिला। मैं चौंका। रिया? मैंने सोचा। दरवाजा खोला। 3 आदमी, ठंडी आंखें, कठोर चेहरे। अर्जुन कुमार, लोन की ईएमआई चुकाओगे या घर खाली करोगे? ये मेरा घर है, मैंने कहा। वो हंसा। भाई, ये घर अब बैंक का है, कल सुबह सील लगेगी। आज तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है। मेरे लैपटॉप को उठाया गया। मेरी घड़ी, मेरे कपड़े सब बाहर फेंका गया। मैं चिल्लाया, ये इलीगल है। वो बोला, तुम जैसे रोज मिलते हैं नेबर्स दरवाजों से देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। मैजमीन में गड़ जाना चाहता था। सब चले गए। रात 1 बजे सब शांत हो गया। मैं अंधेरे फ्लैट में अकेला बैठा था। टेबल पर कार की चाबी पड़ी थी। वो कार, वही कार जिसके लिए सब शुरू हुआ था। मैंने चाबी उठाई और पहली बार रो पड़ा। एक आखिरी कोशिश। फोन उठाया। लोन ऐप अब भी थी। डिलीट करने ही वाला था कि एक ख्याल आया, क्या मैं अकेला हूं? मैंने गूगल पर सर्च किया, डेट ट्रैप रिकवरी। कहानियां मिली मेरी जैसी। कुछ लोग टूट गए थे, कुछ लोग लड़े थे। मुझे समझ आया, मैं चोर नहीं हूं, मैं फंसा हुआ हूं। पहला सही फैसला। मैंने एक डायरी निकाली और लिखा, मैं अर्जुन कुमार आज ये कसम खाता हूं, मैं इस कर्ज के कुएं से निकलूंगा और लोगों को बताऊंगा कि 10 मई की पूरी जिंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं। सुबह 6 बजे मैंने बैग पैक किया, कार की चाबी टेबल पर रख दी। मैंने पीछे मुड़कर 14th फ्लोर को नहीं देखा। फोन निकाला, टिकट बुक की, कोलकाता मुजफ्फरपुर। ये भागना नहीं था, ये वापसी थी। मैंने बताया था कैसे मैंने अपना घर खो दिया, अपना रिश्ता खो दिया और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी हार की नहीं है, ये उस दिन की
है जब मैंने भागने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन की आवाज हमेशा एक जैसी होती है, लोग, घोषणाएं, चाय की खुशबू। लेकिन उस दिन मुजफ्फरपुर स्टेशन मेरे लिए कुछ और था। जब मैं कोलकाता से निकला था तो मेरे पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना ईस्त, बस एक छोटा सा बैग और कर्जों का बोझ। 2 साल पहले मैं यहां से गया था बड़ा आदमी बनने, आज लौटा था खुद को बचाने। घर के आंगन में पापा अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने अखबार नीचे रख दिया। ना गुस्सा, ना खुशी, बस एक सवाल। अब समझ आया कि बड़े शहर में गलती की कीमत क्या होती है। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात मैंने सब कुछ बताया, लोन ऐप्स, EMI, रिकवरी एजेंट्स, रिया का जाना। पापा चुपचाप सुनते रहे, फिर उठे, पुरानी लोहे की अलमारी खोली, कुछ कागज, थोड़े पैसे, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। उन्होंने कहा, अगर इससे तू खड़ा हो सके। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं बाबूजी, मैं बोला, गलती मेरी है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। अगले कई दिन मैं चुप रहा, सोचा, और पहली बार बिना ईगो के सोचा। मैंने देखा मेरे जैसे कितने लोग हैं गांव में, कस्बे में, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, खेती के लिए हाई इंटरेस्ट लोन्स में फंस गए हैं। यहीं से आइडिया जन्मा। मुझे याद आया, मैं इंजीनियर हूं, डेटा समझता हूं, सिस्टम्स जानता हूं। मैंने सोचा, अगर मैं फंस सकता हूं तो कोई भी फंस सकता है, और अगर मैं निकल सकता हूं तो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता हूं। सारथी की शुरुआत। पुराने लैपटॉप पर मैंने काम शुरू किया। नाम रखा सारथी। मकसद साफ था, लोगों को डिजिटल लोन ट्रैप्स समझाना, सरकारी स्कीम्स की सही जानकारी देना, हैरासमेंट से लड़ने का तरीका बताना। पहला काम, पहली कमाई। मैं एक साइबर कैफे के कोने में बैठता था। लोग आते थे, भैया ये ऐप डराती है, भैया EMI समझ नहीं आ रही। मैं सुनता था, समझाता था। 100 रुपए 200। पहली कमाई छोटी थी लेकिन ईमानदार थी। रिया का मैसेज। एक शाम फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नहीं था। रिया, मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा, क्या ये सच में बदलाव है या एक और शॉर्टकट? मैंने लिखा, शॉर्टकट ने मेरी जिंदगी तोड़ी है, अब मैं लंबा रास्ता चल रहा हूं। पहला कर्ज चुकाने के बाद मैं मिलने आऊंगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, लड़ाई अभी बाकी थी। लोन ऐप्स को पता चल गया था कि मैं कहां हूं। एक दोपहर वही पुराने एजेंट फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ 20 लोग खड़े थे जिन्हें मैंने डर से बाहर निकलना सिखाया था। उस दिन मुझे समझ आया, डर अकेले इंसान को तोड़ता है, लेकिन सच और साहस से बड़ा हथियार होते हैं। मैंने बताया था कैसे मैं मुजफ्फरपुर लौटा, कैसे सारथी की शुरुआत हुई। लेकिन सच ये है, सिर्फ समझाने से डर नहीं जाता। डर तभी भागता है जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। जिस दिन रिकवरी एजेंट्स फिर से मेरे सामने आए, इस बार मैंने आवाज नहीं ऊंची की, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। पहली बार डर का रंग बदला। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? एक एजेंट चिल्लाया। मैंने शांति से कहा, क्योंकि आप RBI के नियम तोड़ रहे हैं और यह रिकॉर्ड अब सबूत है। पहली बार उनके चेहरे का रंग बदला। मैंने उन्हें बताया, कोई भी डिजिटल बिना नोटिस के रिकवरी नहीं कर सकता को कॉल करना। क्रिमिनल हैरासमेंट है एडिट करना, बदनाम करना। साइबर क्राइम है, रेट की लिमिट होती है। मैं अकेला नहीं बोल रहा था, मेरे पीछे 20 लोग खड़े थे। एजेंट्स पीछे हटे। वो जोर से कुछ बोले, धमकाया, फिर बोले हम बाद में देख लेंगे, और चले गए। उस दिन पहली बार मैंने राहत की सांस ली। अगले दिन मैं साइबर सेल पहुंचा। डर था, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं था।
मेरे पास थे कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट्स, एडिटेड फोटोज, लोन एग्रीमेंट्स। ऑफिसर ने ध्यान से देखा, फिर कहा, तुम अकेला केस नहीं हो, पार तुम पहले हो जो प्रूफ के साथ आया है। एफआईआर दर्ज हुई। जब एफआईआर नंबर हाथ में आया तो लगा मैं भाग नहीं रहा, मैं लड़ रहा हूं। आरबीआई ओम्बड्समैन को कंप्लेंट। मैंने डिटेल्ड मेल लिखा, हर ऐप का नाम, हर ईएमआई, हर धमकी। मेल के एंड में मैंने लिखा, मेन चोर नहीं हूं, मेन शिकार हूं। मैंने सारथी पर एक कैंपेन शुरू किया, स्टॉप डिजिटल हैरासमेंट। लोग जुड़ने लगे, कोलकाता से, दिल्ली से, पटना से स्टोरीज आने लगी। मेरी जैसी एक सुबह ईमेल आया, ऑफिशियल आरबीआई की तरफ से, कुछ एप्स लाइसेंस कैंसिल, ऑपरेशंस स्टॉप्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड। मैं स्क्रीन देखता रहा, आंखों में पानी आ गया। डिजिटल एप्स हट गए, अब सिर्फ बैंक लोन बचा था। मैंने अपने पुराने ऑफिस को ईमेल लिखा, सच लिखा, पूरी कहानी। बॉस का कॉल, मिस्टर खन्ना ने कॉल किया, अर्जुन, उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से, और लॉग भी बोल पाए, हम तुम्हें वापस जॉब नहीं दे सकते। पार तुम्हारी पेंडिंग सैलरी और बोनस रिलीज कर रहे हैं, पहली जीत का कागज। मैंने वो पैसे सीधे बैंक में जमा किए। कुछ हफ्तों बाद एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थी। मैंने आंखें बंद की, 100 किलो का बोझ जैसे उतर गया हो। एक शाम दरवाजा खुला, रिया खड़ी थी, हाथ में मेरी पुरानी डायरी। सब सेटल हो गया? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। रिया बोली, तुम बदले हो। इस बार जल्दी नहीं की, लेकिन एक नाम बाकी था, विक्रम। उसका कॉल आया, लेकिन इस बार वो मदद नहीं मांग रहा था, वो डरा हुआ था। जिस इंसान ने मुझे इस जाल में धकेला था, अब वही खुद उसी जाल में फंस चुका था। मैंने बताया था कैसे कानून ने मेरा साथ दिया, कैसे ईएमआई का जाल टूटा, लेकिन कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस इंसान का सामना न हो जिसने आपको सबसे पहले गलत रास्ता दिखाया था। फोन देर रात बजा, नंबर देखा, विक्रम, वही नाम जिसे सुनते ही भी मेरा दिल तेज धड़कता था। अब बस एक ठंडक थी, विक्रम की टूटी आवाज। अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे बचा ले। मैं कुछ नहीं बोला, वो खुद बोलता गया। सब खत्म हो गया, जॉब चली गई, एसयूवी बैंक ने ले ली, फ्लैट सील हो गया। फिर वो लाइन, रिकवरी वेल, अब मेरे पीछे पदे हैं, वही चक्र उल्टा घूमता हुआ। मैंने धीरे से पूछा, पार्क स्ट्रीट याद है? विक्रम चुप हो गया। मैंने कहा, वही लॉन्च, वही ऐप, वही शॉर्टकट। अब फर्क बस इतना है, उस दिन मैं फंसा था, आज तुम। मैंने उसे मुजफ्फरपुर बुलाया। वो आया। स्टेशन पर खड़ा आदमी विक्रम नहीं लग रहा था। ना ब्रांडेड कपड़े, ना घमंड, ना तेज आवाज। बस्टर, उसने मेरे पैर पकड़ लिए। माफ कर दे, वो रो पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया। विक्रम, मैंने कहा, मैं तुझसे बदला लेने नहीं आया, मैं तुझे ये दिखाने आया हूं कि गलती कहां हुई थी। मैंने उसका पूरा डेटा देखा, लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स, इलीगल क्लॉजेस। मैंने साफ कहा, अब कोई शॉर्टकट नहीं, या तो सच का सामना या फिर जिंदगी भर का डर। 3 कड़वे फैसले, 1 इलीगल एप्स पर लीगल नोटिस, 2 हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले बंद, 3 लग्जरी एसेट्स बेचकर रियलिटी स्वीकार। विक्रम रो रहा था। मेरी इमेज, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, इमेज नहीं तो हमें यहां तक पहुंचाया है। पहली बार विक्रम ने सच माना। मैंने तुझे इस्तेमाल किया, विक्रम बोला, ताकि मैं खुद को स्मार्ट महसूस कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि तू टूट जाएगा। हम दोनों एक पुराने स्कूल के बाहर खड़े थे, वही स्कूल जहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। मैंने कहा, गलती गिरना नहीं होती,
गलती वही पड़े रहना होती है। मैंने उसे बताया, मैं इस पूरी जर्नी पर एक किताब लिख रहा हूं। नाम बताया, दी EMI ट्रैप, हाउ 10 मिनट्स कैन स्टील 10 years। विक्रम ने सिर झुका लिया। विक्रम ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा, लोगों को वही बताना जो तूने मुझे गलत सिखाया था। पर इस बारसच के साथ कुछ महीनों बाद विक्रम मेरे साथ सेमिनार्स में था, लेकिन अब वो मन से ये नहीं कहता था शॉर्टकट लो, वो कहता था शॉर्टकट ने मेरी जिंदगी जला दी। उस दिन मुझे समझ आया, सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन दूसरे से नहीं, अपने पुराने वर्जन से होता है। जिस दोस्त ने मुझे गिराया था, उसी के साथ मैंने उठना सीखा। अगर आप भी EMI या लोन के जाल में हैं, तो याद रखिए, 10 मिनट गलत बटन दबाने में लगते हैं, लेकिन एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ मेरी थी, तो आप गलत है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी सोचा, बस एक बार रिस्क ले लेता हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे वो 10 रुपए लाखस्त से महंगे पैसे लगते हैं जो कभी मेरे खाते में आए थे, क्योंकि उनकी कीमत मैंने पैसों से नहीं, जिंदगी से चुकाई थी। मैंने उस पूरी यात्रा को एक किताब में लिख दिया। नाम रखा, दी EMI ट्रैप, हाउ 10 मिनट्स कैन स्टील 10 years। ये किताब सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये एक कॉन्फेशन थी, एक माफी अपने मां पापा सेरिया से और सबसे ज्यादा खुद से। मुझे लगा था शायद कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन ईमेल्स आने लगे, ये मेरी कहानी है, मैं भी यही गलती कर रहा हूं। आपने मुझे रोक लिया, तब मुझे समझ आया, दर्द तब तक बोझ होता है जब तक वो अकेला है। जब वो दूसरों की मदद करे तो वही ताकत बन जाता है। एक दिन वही कंपनी जहां से मुझे शर्म के साथ निकलना पड़ा था, यूनिफील्ड डायनामिक्स, वहीं से कॉल आया। CEO बोले, अर्जुन, हमारे एम्प्लॉइज फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, क्या तुम उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन करोगे? मैं उसी बिल्डिंग में लौटा, लेकिन इस बार कोई ईगो नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मैंने बस ये कहा, मेन इंजीनियर हूं, पार मेन पहले, एक गलती हूं। विक्रम अब मेरे साथ काम करता है, लेकिन उसका काम मार्केटिंग नहीं है, उसका काम है सच बोलना। वो मंच से कहता है, मैंने शॉर्टकट सिखाया था, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे पास अब ना लक्सुरी ना 14th फ्लोर वाला फ्लैट, लेकिन हमारे पास है सुकून, ईमानदारी और रात की नींद। और यकीन मानिए, ये सब किसी भी स्टेटस सिंबल से महंगा है। मुजफ्फरपुर की मिट्टी। आज मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूं, जहां से चला था, लेकिन अब भाग कर नहीं, यहां रहकर लड़ने के लिए। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो शायद आपके फोन में भी कोई लोन ऐप है, आपके सिर पर भी EMI का दबाव है, या आप सोच रहे हैं बस एक बार मैनेज कर लूं। तो मेरी एक बात याद रखिए, लोन ऐप बुरा नहीं होता, बुरा होता है बिना समझे लिया गया फैसला। मेरी आखिरी सीख, 10 मिनट में पैसा आ सकता है, लेकिन समझ सालों में आती है, और जब समझ आ जाए तो सबसे बड़ा प्रॉफिट शांति होती है। अगर ये कहानी आपको किसी दोस्त की याद दिला रही है, तो उसे भेज दीजिए, शायद आप किसी की जिंदगी बचाने वाले 10 मिनट बन जाए। सिर्फ 10 मिनट और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, तो शायद आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।